ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कार्तिक मास के पावन अवसर पर आज के प्रवचन का विषय रहेगा भगवान श्री दामोदर प्रेमा भक्ति प्रदाता हैं। श्री दामोदर भगवान प्रेम भक्ति प्रदाता हैं। कार्तिक मास के अधिष्ठात्री देव हैं भगवान श्री दामोदर। इसी महीने में भगवान ने दामोदर लीला की है और दामोदर लीला के फलस्वरूप भगवान का नाम जो दामोदर है, जो नित्य नाम है भगवान का, यह इस धराधाम पर प्रकट हुआ है। तो दीपावली के दिन भगवान ने दामोदर लीला की है और इस लीला को करते हुए भगवान ने अपने परम भक्त श्री नारद जी की इच्छा के अनुसार नल कुबेर मणिग्रीव, जो कि कुबेर के दो पुत्र थे, उनका उद्धार किया, कृष्ण प्रेम प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में लीला कर रहे हैं, बाल्य लीला, और अनेक लीलाएं की हैं भगवान ने गोकुल में, नंदगांव में। तो समस्त बाल्य लीलाओं में जो बहुत ही अद्वितीय लीला है भगवान की, श्री दामोदर लीला, इस लीला में भगवान अपने ऐश्वर्य का भी प्रकाश करते हैं और इस लीला में माधुर्य प्रकाश भी हमें देखने को मिलता है। बोले हरे कृष्णा। लीला इस प्रकार है, माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखल के साथ बांध दिया है। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखल के साथ बांध दिया। तो क्यों बांधा? क्योंकि कन्हैया ने माता यशोदा की मटकी फोड़ दी, दही की मटकी। तो पहले तो भगवान बंधने में नहीं आए, माता यशोदा ने उखल से बांधा रस्सी के द्वारा। तो भगवान रस्सी के बंधने में नहीं आ रहे हैं। तो भगवान ने अपने ऐश्वर्य का प्रकाश कर दिया, क्योंकि भगवान अनंत हैं, असीम हैं, अमाप्य हैं। तो एक जड़ रस्सी की बंधन में कैसे आते? किंतु माता यशोदा के प्रेमवश भगवान को अपनी ईश्वरता को त्यागना पड़ा। तो माता यशोदा के प्रेम के बंधन में बंधे हैं भगवान कृष्ण, और यह प्रेम मैया का नित्य सिद्ध प्रेम है,
साधना भक्ति के फलस्वरूप नहीं, क्योंकि माता यशोदा भगवान की रागात्मिका परिकर हैं। तो माता यशोदा ने कन्हैया को उखल के साथ बांध दिया है। उसके पश्चात माता घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यज्ञाराम मातरी प्रभु अद्राक्षिद अर्जुनो पूर्वम गुह्य को धन आत्मजौ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें और 10वें अध्याय में हमें यह दामोदर लीला प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्तु गृह कृत्रेषु, कि श्री कृष्ण को उखल से बांधकर मातरी माता यशोदा प्रभु भगवान को गृह कृत्येषु घर के कार्यों में व्यज्ञाराम व्यस्त हो गई, और तभी भगवान की दृष्टि धन आत्मजौ, कुबेर के 2 पुत्र जो कि नंद भवन में ही यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष हैं। पूर्व जन्म में यह कौन थे? कुबेर के 2 पुत्र। तो भगवान की दृष्टि इन दोनों पर पड़ी। नंद भवन में यमला अर्जुन वृक्षों पर पड़ी। पुरा नारद शापेन वृक्षताम प्रापितो मदात नल कुबेर मणिग्रीवात विति ख्यातो श्रियान्वितो। पूर्व काल में इन्हें नारद जी से शाप मिला था कि वृक्ष की योनि में चले जाओ। वृक्ष की योनि में जाने का शाप इन्हें किससे मिला था? देवऋषि श्री नारद जी से। क्यों मिला था? मदात, क्योंकि ये मद में अंधे हो गए थे, और इनके नाम थे नल कुबेर मणिग्रीव। तो यह अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, कुबेर के पुत्र थे, देवपुत्र थे। तो नारद जी के शापवश इन्हें वृक्ष की योनि में आना पड़ा मद के कारण। तो श्री परीक्षित जी ने पूछा, हे महामुनि श्री सुखदेव जी, इन्होंने ऐसा क्या निंदनीय कार्य किया था तो जो ये देवपुत्र होकर भी वृक्ष की योनि में आए? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये जो दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर मणिग्रीव, रुद्रस्य अनुचरो, ये शिव भक्त भी हैं। कुबेर के पुत्र होने के कारण, ऐश्वर्यवान होने के कारण ये अत्यंत घमंड में चूर थे। एक दिन मंदाकिनी नदी के तट पर, जो कि कैलाश के नजदीक था, रमणीय उपवनों में था, मंदाकिनी नदी का पवित्र तट, उस पर ये वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण इनकी आंखें घूम रही थी, और ये कामुक पुरुषों की भांति स्त्रियों के संग विहार कर रहे थे। और विहार करते करते ये नग्न अवस्था में उन स्त्रियों को लेकर पवित्र गंगा जल के भीतर घुस गए और वहां जल क्रीड़ा करने लगे। जैसे कोई हाथी हथनियों के संग जल क्रीड़ा करता है, वैसे ही ये नल कुबेर मणिग्रीव स्त्रियों के संग में जल क्रीड़ा करने लगे।
संयोगवश, दैववश देव ऋषि नारद जी उधर से जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि इन दोनों पर पड़ी। तो जैसे ही नारद जी को आता देखा, तब जल में स्त्रियों ने अपने आप को वस्त्रों से ढक लिया। वह अत्यंत लज्जित हुई, किंतु ये कुबेर के पुत्र लज्जित ना हुए। यह उसी अवस्था में खड़े रहे और इन्होंने नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया और यह मुस्कुराने लगे। दोनों देवपुत्रों को नग्नावस्था में देख, ऐश्वर्य और मिथ्या गर्व के नशे में उन्मत्त देख नारद जी सोचने लगे कि ये स्वर्ग के देवता ऐश्वर्य में, गर्व में अंधे हो गए हैं, स्त्रियों में अनुरक्त हो चुके हैं। मैं इनकी झूठी प्रतिष्ठा छीन कर रहूंगा। इनका जो मद है, यह मद धन के कारण है और धूर्त लोग ही धन का मिथ्या गर्व करते हैं, जबकि धन तो जड़ नश्वर पदार्थ है। बोले हरे कृष्णा। तो इन दोनों देवपुत्रों को मद किसका था? अपने पिता के धन का, संपत्ति का, ऐश्वर्य का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मद चाहे किसी भी प्रकार का हो, यह बुद्धि का नाश करता है। और मद होता कितने प्रकार का है? महारानी कुंती भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कहती हैं, जन्माश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान यो मदह पुमान। जन्म, जिसका उच्च कुल में जन्म हो गया, ऐश्वर्य, जिसके पास ऐश्वर्य है, सुख सुविधा संपत्ति इत्यादि। श्रुत, जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, विद्या, उच्च विद्या प्राप्त कर ली। श्री भी, जो बहुत अधिक सुंदर है, संपत्तिवान है। एद मान यो मदह पुमान, ये चारों मद बढ़ाने वाले हैं। यह चारों मद बढ़ाने वाले हैं। तो जिनमें इन चारों चीजों का मद है, तो वह मनुष्य अपनी झूठी प्रतिष्ठा में ही जीता रहता है, गर्व करता है और सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता। और जो भगवान है अकिंचन गोचर, तो जिसमें मद नहीं है, जो धन्य भाव में है, तो भगवान तो उन्हीं को मिला करते हैं। तो इनमें मद था। और ये जो चारों चीजें हैं, चाहे उच्च कुल में जन्म लेना है, चाहे उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, चाहे सुंदरता है, चाहे धन है, यह सब नश्वर वस्तुएं हैं। इनका नाश हो जाएगा, सदा स्थायी रूप से सदा मनुष्य के पास नहीं रहेंगी। लेकिन फिर भी जिसके पास ये आ जाते हैं, वह मिथ्या गर्व किया करते हैं। धन भी जड़ नश्वर पदार्थ है, विद्या भी नश्वर पदार्थ है, सुंदरता भी नश्वर है। जब बुढ़ापा आएगा तो व्यक्ति सुंदर नहीं रहता। तो धूर्त लोग ही, मूढ़ लोग ही, नारद जी सोच रहे हैं, ऐसी वस्तुओं का अभिमान किया करते हैं, मद किया करते हैं। तो वह वास्तविकता को देख ही नहीं पाते। दरिद्र बनना ही काजल है,
जिसे लगाकर वास्तविक रूप में वस्तुओं को देखा जा सकता है। जो दरिद्र होगा तो उसमें गर्व मिथ्याभिमान नहीं होगा, वह झूठी प्रतिष्ठा में अंधा नहीं रहेगा, धन के मद में चूर नहीं रहेगा जो दरिद्र होगा। श्री नारद जी सोच रहे हैं जिसके शरीर में कांटे चुभे हैं वही व्यक्ति दूसरे के दुख का अनुभव कर सकता है। जिसने कांटों का अनुभव किया ही नहीं तो वह भला दूसरे के दुख को क्या जाने। तो दरिद्र व्यक्ति कभी भी मिथ्याभिमान या प्रतिष्ठा में नहीं जीता, और धनवान व्यक्ति, उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति या अत्यधिक सुंदर व्यक्ति में प्रायः मद की संभावना रहती है। तो नारद जी ने सोचा ये मद में अंधे हो गए हैं, गर्वित हो रहे हैं झूठी प्रतिष्ठा के कारण, अब मैं इनकी प्रतिष्ठा छीन कर रहूंगा, मैं इनको अब समुचित दंड दूंगा। अब समुचित दंड देने पर विचार करने लगे कि इनको क्या दंड दिया जाए। तो नारद जी ने सोचा कि यह नग्न अवस्था में पवित्र मंदाकिनी में जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, अपने दैवीय संस्कारों को भूल चुके हैं, देवता होने पर भी यह भूल चुके हैं अपने संस्कारों को, तो मैं इनको वृक्ष की योनि में भेजूंगा। वृक्ष की योनि में क्यों भेजा? क्योंकि वृक्ष वस्त्र धारण नहीं करते। वृक्ष में चेतनता तो है परंतु वह वस्त्र धारण नहीं करते, तो इन्हें वृक्ष की योनि ही मिलनी चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा। किंतु इन्हें मेरी कृपा से देवताओं के 100 वर्ष के पश्चात भगवान वसुदेव का दर्शन होगा और तब यह अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगी। तो ऐसा नारद जी ने सोचा और तत्पश्चात नारद जी ने उनको वृक्ष की योनि में जाने का शाप दे दिया। इसके बाद नारद जी अपने आश्रम लौट आए। ये नल कुबेर मणिग्रीव जो देवपुत्र थे तुरंत ही यह वृक्ष की योनि को प्राप्त हुए। नारद जी की कृपा देखिए, नारद जी की कृपा से वृक्ष भी बने हैं कहाँ? ब्रज में, नंद भवन में यमला अर्जुन जुड़वा वृक्ष बने हैं नल कुबेर मणिग्रीव। अब भगवान दामोदर उखल से बंधे खड़े हैं। अब उन्हें याद आ गई इन दोनों वृक्षों के पूर्व जन्म की, क्या आ गई? याद आ गई। अपने भक्त नारद जी के वचन याद आ गए, क्योंकि नारद जी ने क्या कहा था कि भगवान वासुदेव तुम्हारा उद्धार करेंगे तब तुम जाकर अपने असली स्वरूप में आओगे। तो आज भगवान दामोदर को नारद जी के वचन याद आ गए। तो नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान दामोदर ने इन दोनों वृक्षों का उद्धार करने की सोची। सत्यम कर्तुम वचो हरि, भागवत 10:10-24। भक्तों में प्रमुख नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान की दृष्टि उन पर पड़ी और भगवान ने उनका उद्धार करने की सोची। यद्यपि भगवान का नल कुबेर मणिग्रीव से कोई भी सीधा या भक्ति का संबंध नहीं था, केवल अपने भक्त नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं।
अपने भक्त के वचन को सत्य करते हैं। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त की वचन की लाज रखते हैं, और ऐसा भागवत में भगवान की अन्य लीलाओं से भी प्रदर्शित होता है। भगवान नरसिंह देव सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भागवत के सप्तम स्कंद में आता है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को सत्य करने के लिए श्री नरसिंह देव खंबे से प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु बालक प्रहलाद को मारना चाहता है। मारने के लिए उसने तलवार उठा ली और पूछा, हे प्रहलाद, तुम्हारी रक्षा कौन कर रहे हैं? तो प्रहलाद जी बोले, मेरी रक्षा तो विष्णु करते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा विष्णु कहाँ है? तो प्रहलाद जी बोले, वह कहाँ नहीं है, वह सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो सर्वत्र विद्यमान है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा। हिरण्यकशिपु के राजमहल में एक खंबा था। तो कहने लगे, प्रहलाद, क्या तेरा विष्णु इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद जी ने कह दिया, हाँ, मेरे विष्णु सर्वत्र हैं और वह इस खंबे में भी हैं। तो अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को सत्य करने के लिए श्री नरसिंह देव उस खंबे से प्रकट हो गए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक अन्य लीला है, श्री कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, क्या? कि मैं युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। तो भगवान सारथी बने थे अर्जुन जी के, और प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध भूमि में लड़ूंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। दूसरी तरफ कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह, जो महाभागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आपसे अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा। हे कृष्ण, मैं आपसे अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा। तो दोनों की प्रतिज्ञा, भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा, विरोधी हो गई। एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरी तरफ भीष्म देव की प्रतिज्ञा, मैं उठवाकर रहूंगा। तब युद्ध प्रारंभ हुआ। तो एक दिन जब अर्जुन जी और भीष्म पितामह के मध्य युद्ध हो रहा था, और युद्ध करते करते भीष्म पितामह का पलड़ा भारी हो गया, तब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाली और अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए, अपने भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म देव की ओर भागे। तो भीष्म पितामह जब शरशैया पर लेटे हैं, तो इसी लीला का स्मरण कर रहे हैं भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 37 नंबर श्लोक में। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान अपने भक्त के वचनों का मान रखते हैं, और अपने भक्त के वचनों का मान रखने के लिए उनका मान भले ही टल जाए। बोले हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी से घोषणा करवाई, क्या? कौन तय प्रतिजानी ही ना में भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। विचार करने की बात है, जब सारी गीता में उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया,
तो यह घोषणा भी भगवान स्वयं भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, यह घोषणा किससे कराई? अपने भक्त अर्जुन से। क्योंकि भगवान अपने भक्त के वचन का मान रखते हैं। ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है कुंती पुत्र, ऐसी घोषणा कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज दामोदर भगवान अपने परम भक्त नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार करने की सोच रहे हैं। लेकिन वह तो उखल से बंधे खड़े हैं। धीरे धीरे उखल को घसीटने लगे। उखल उनकी पीठ से बंधा है रस्सी के द्वारा। अब जैसे ही भगवान थोड़ा आगे बढ़े, वह उखल लुढ़क गया धरती पर, और भगवान श्री कृष्ण अब गुड़लियों के बल आ गए हैं। उखल तिरछी हो गई है, श्री कृष्ण गुड़लियों के बल आ गए हैं, और वह उन पेड़ों के समक्ष आए, यमला अर्जुन वृक्ष के समक्ष आए। ये पेड़ बड़े ही ऊंचे ऊंचे थे, आसमान को छू रहे थे। बालकृष्ण इन दोनों पेड़ों के बीच में से निकल गए, लेकिन दूसरी तरफ उखल फंस गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने हल्का सा झटका मारा और ये दोनों पेड़ धरती पर धराशायी हो गए। अब इन पेड़ों में से दो देव पुरुष निकले, जिनमें ज्योति निकल रही थी, बड़े ही सुंदर देव पुरुष। इन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। ये दोनों देवता भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं के साक्षी रहे हैं, और देवऋषि नारद जी की कृपा से वृक्ष योनि में भी दोनों को अपने पूर्व जन्म की याद थी। इन्हें याद था कि इन्होंने पूर्व जन्म में क्या गलती की थी, जिसके कारण इन्हें दंड मिला था। तब इन देवताओं ने भगवान का दर्शन किया अपने मूल रूप में आकर, और भगवान को नमस्कार किया, भगवान की स्तुति गाई। कृष्ण कृष्ण महायोगिस् त्वमाद्य पुरुषः परः, व्यक्ता व्यक्तिमिदं विश्वं रूपं ते भ्रमणा विदुः। हे कृष्ण, आपकी योग शक्ति अचिंत्य है। आप आदि परम पुरुष हैं। आप विश्व के समस्त कारणों के कारण हैं। ब्राह्मण विद्वान आपके बारे में जानते हैं। विश्व रूपम, आप विश्व रूप हैं। आप सब जानने वाले हैं। आपकी जो शक्ति है वह अचिंत्य है। आप सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे। तुम आद्य पुरुषः परा, आप परम पुरुष हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। हे परम कल्याण स्वरूप, हे परम मंगल स्वरूप, हे वासुदेव, हे यदुनाथ, हे यदुनंदन, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो इन देव पुरुषों ने भगवान को नमस्कार किया, उनकी स्तुति गाई और कहा, हे कृष्ण, आज हमें जो दर्शन हुए हैं वह दर्शन देव ऋषि नारद जी की कृपा से हुए हैं। तब इन देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, कृपा की याचना की। वृक्ष की योनि से छूटकर यह पुनः देव योनि को प्राप्त हो गए हैं नारद जी की कृपा से।
बोले हरे कृष्णा। अब यहां पर एक बात विशेष रूप से समझने वाली है कि कोई भी जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में से कोई भी योनि प्राप्त कर सकती है। कोई भी मनुष्य यह ना सोचे कि वह अगले जन्म में मनुष्य ही बनेगा। कुबेर के दोनों पुत्र तो देवता थे और तब भी उन्हें कर्मों के फल स्वरूप वृक्ष की योनि में जाना पड़ा। तो जो यह बात समाज में आज के समय में प्रचलित है कि मनुष्य तो मनुष्य ही बनेगा, पशु पशु ही बनेगा, पक्षी पक्षी बनेगा, वनस्पति वनस्पति बनेगी, तो यह सिद्धांत, यह विचारधारा बिल्कुल गलत है। यह भागवत के विरुद्ध है। तो भागवत में अनेकों जगह इस बात का प्रमाण है कि कोई भी मनुष्य पशु योनि को, पक्षी योनि को, वृक्ष की योनि को प्राप्त कर सकता है अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप। तो 84 लाख योनियों में से जो धरती का मनुष्य है, तो यह बड़ी ही विशेष योनि है। कृपा योनि कहा जाना चाहिए, इसे कृपा योनि कहते हैं। धरती का मनुष्य कृपा योनि है, कृपा योनि, क्योंकि इसी योनि को प्राप्त करके कोई मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जो नल कुबेर मणिग्रीव हैं, ये भगवान के भक्त नहीं थे, लेकिन नारद जी की कृपा से वृक्ष योनि में भी इन्हें याद बनी रही। तो वह तो देववश रही, नारद जी की कृपा से रही। ऐसा हर एक के लिए संभव नहीं है। और इन्होंने फिर इस योनि के पश्चात पराभक्ति को भी प्राप्त किया है भगवान की अहेतु की कृपा से। तो कोई भी जीव किसी भी योनि को, 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि को प्राप्त कर सकता है। यह बात विशेष रूप से समझने वाली है। तो दोनों देव पुरुषों को नारद जी की कृपा से दर्शन संभव हो पाया, और ऐसा यह मानते हैं नल कुबेर मणिग्रीव। तो अब ये भगवान से कृपा की याचना कर रहे हैं, एक प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। क्या कहते हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्व निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम। भागवत 10:10-38। बड़ा ही सुंदर उत्तम श्लोक नल कुबेर मणिग्रीव द्वारा उच्चारित। क्या 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 प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्या कृपा की याचना कर रहे हैं? वाणी गुणानुकथने, हे जगत निवास, हमारी वाणी सदा ही आपके गुणों का अनुकथन करती रहे। श्रवणों कथायाम, हम अपने कानों से सदा ही आपकी कथा सुने। वाणी से कथा कहना भी मांगा, गुणानुकथन, और कानों से कथा सुनना भी। हस्तौ च कर्मसु, और हम अपने हाथों से आपकी सेवा करते रहें। मनस्तव पादयोर्ना, और हमारा मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करे। स्मृत्याम शिरस्व निवास जगत प्रणामे, हमारा सिर सदैव आपके ही समक्ष झुके। आप जगतपति हैं। दृष्टिम सताम दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम, हे कृष्ण, जो भक्त आपका ही स्वरूप है, ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का हम सदा
अपनी आंखों से दर्शन किया करें। तो समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा मांगी और आंखों से भगवान के भक्तों का दर्शन मांगा नल कुबेर मणिग्रीव ने। तो भगवान ने इनकी प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने कहा, हे देवपुत्रों, सूर्य के समक्ष अंधकार ठहर नहीं सकता। ऐसे ही जब कोई साधु का संग कर ले तो अज्ञानता उसके समक्ष ठहर नहीं सकती। जो शरणागत हो जाते हैं उनका भवबंधन छूट जाता है। मत परमा, तुमने मुझसे भक्ति में लीन होने की इच्छा की है तो मैं तुम्हें अब प्रेमा भक्ति प्रदान करता हूं। तुम्हारी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। मैं तुम्हें उस पद को प्रदान करता हूं जिसे पाकर तुम अब कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। तो भगवान ने नल कुबेर मणिग्रीव को परम पद प्रदान किया है, प्रेमा भक्ति प्रदान की है। विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी श्री गोपाल चंपू में इस दामोदर लीला की आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं कि नल कुबेर मणिग्रीव को भगवान ने गोलोक में पद प्रदान किया है। वह गोलोक के परिकर बने हैं स्निग्ध कंठ और मधुकंठ, जो आज भी गोलोक धाम में भगवान की लीला कहते हैं और सुनते हैं। तो एक दिन स्निग्ध कंठ कथा कहते हैं और मधुकंठ श्रोता बनते हैं, और साथ ही गोलोक के अन्य परिकर यहाँ तक कि नंद बाबा भी कथा सुनते हैं। धरती की बाल लीला, श्री कृष्ण की मधुर भाव की लीलाएं सुनते हैं। और दूसरे दिन फिर मधुकंठ वक्ता बनते हैं और स्निग्ध कंठ प्रश्न पूछते हैं, श्रोता बनते हैं, और अन्य परिकर भी साथ ही कथा सुनते हैं। ऐसा विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी श्री गोपाल चंपू में कहते हैं। तो भगवान दामोदर जो प्रेम के वशीभूत हुए हैं, जो प्रेम वश्य हैं, तो यह कृष्ण प्रेम प्रदाता है, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान वरम देव हैं। ऐसा कौन सा वर है जो भगवान दे नहीं सकते? क्या भुक्ति नहीं दे सकते? क्या सिद्धि नहीं दे सकते? क्या सहज मोक्ष नहीं दे सकते? क्या चतुर्विधा मुक्ति नहीं दे सकते? सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हैं, दामोदर हैं, वरम देव। तो जो सर्वोच्च पद है, भगवान की जो सर्वोच्च कृपा है, वह है कृष्ण प्रेम प्रदान करना। और नल कुबेर मणिग्रीव ने तो कोई साधन भक्ति की भी नहीं, तो अहेतुकी कृपावश भगवान ने अहेतुकी कृपावश दोनों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो ऐसा कृष्ण प्रेम नल कुबेर मणिग्रीव को देव ऋषि नारद जी की कृपा से मिला, भगवान के परम भक्त की कृपा से मिला। तो दामोदर भगवान प्रेम भक्ति प्रदाता हैं। श्री कृष्ण परम दयालु हैं। उन्होंने जब पूतना का संहार किया 6 दिन की आयु में, तब पूतना को भी गोलोक धाम में धात्री पद प्रदान किया, माता यशोदा की दासी का पद प्रदान किया। तो भगवान परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। जबकि भगवान का नल कुबेर मणिग्रीव से कोई सीधा सीधा संबंध नहीं था, लेकिन वह संबंध किसके कारण स्थापित हो पाया? देव ऋषि नारद जी की कृपा से। तो नारद जी की कृपा से ही नल कुबेर मणिग्रीव को प्रेमा भक्ति का वरदान भगवान से प्राप्त हुआ है,
जो साधन भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें भी अपने गुरु के मुखारविंद से कथा का श्रवण करना चाहिए और उस कथा को जो श्रवण किया है उस कथा को मनन करना चाहिए, उसका निधि ध्यासन करना चाहिए और गुरु कृपा से साधन भक्ति करने वाले शिष्यों को अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी, विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी जी की कृपा प्राप्त होगी। तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा शीघ्र अतिशीघ्र कर देते हैं जब कोई भक्त जो है कृपा कर देता है। तो ऐसा हमें नल कुबेर मणिग्रीव के प्रसंग से, भागवत से सुनने में आता है, समझने में आता है। तो यह प्रसंग बड़ा ही सुंदर प्रसंग है नल कुबेर मणिग्रीव का। भगवान श्री दामोदर प्रेम भक्ति प्रदाता हैं। बोले श्री दामोदर भगवान की जय।